Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं डे 3 पे ग्रामर का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हाट इज़ प्रोनाउन. ओके, सो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे बट सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें प्रोनाउन क्यों सीखना चाहिए. ओके, व्हाट इज़ प्रोनाउन. इफ़ यू आर इंग्लिश इंथुजियास्टिक पर्सन एंड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेल, you want to learn spoken English, सो इस बिहाफ पर प्रोनाउन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. प्रोनाउन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? प्रोनाउंस अगर आप समझ गए तो इंग्लिश सेंटेंस बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है, काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आप कोई भी टेंस में सेंटेंसेस बनाए, कोई भी ग्रामर रूल को यूज़ करें, वहाँ पर प्रोनाउन आपको यूज़ करना ही करना होता है. ओके, सो दैट्स वाई प्रोनाउन सीखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? तो प्रोनाउन सीखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन सीखेंगे. इस वीडियो में हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड. ओके, एंड हिंदी से इंग्लिश सेंटेंसेस के अलावा इस वीडियो में हम चार्ट भी देखेंगे कि प्रोनाउन के क्या चार्ट है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के किस तरीके से वो चेंज होता है. एंड ये वीडियो प्रोनाउन के बिहाफ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरी तरीके से प्रोनाउन को कवर अप करेंगे. ठीक है, सो आज के लेसन के बाद आपको प्रोनाउंस के लिए अलग से कोई भी बेसिक ग्रामर वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये वीडियो काफ़ी सफिशेंट है. सो वीडियो को स्किप ना करें एंड कंप्लीट वीडियो को वॉच करें. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज़ प्रोनाउन. प्रोनाउन को सबसे पहले हिंदी में सर्वनाम कहते हैं. क्या कहते हैं? सर्वनाम. ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी कि कोई भी नाउन के प्लेस पर, जब हम कोई भी नाउन के प्लेस पर, जैसे कोई भी नाउन का नेम है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्सन्स नेम और थिंग नेम. थिंग में एनिमल्स भी आ गया, राइट. यू नो वेरी वेल कि नाउन किसे कहते हैं. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन, राइट. तो इन सभी के नेम के प्लेस पर, ठीक है, इन सभी के जो नाम होते हैं, इन सभी के नेम के प्लेस पर जब हम कोई अनदर नेम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन. ओके, नाउन के जगह इस्तेमाल होने वाला वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है. नाउन के जगह पर इस्तेमाल होने वाला वर्ड क्या कहलाता है? ये एक इसका ये कैन से डेफिनेशन होता है. नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा. ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. ओके, या सिंपल वर्ड में ये समझ सकते हैं कि जो नाउन का नेम होता है, ठीक है, नाउन के नेम के प्लेस पर जब हम अनदर वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं और हमें किसी के बारे में बताना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिया इज़ हेयर. ओके, रिया का प्रोफेशन बताना है, रिया की पर्सनालिटी बताना है कि रिया कैसी है. ठीक है, तो रिया के प्रोफेशन बताने के लिए हम बोलेंगे रिया इज़ अ टीचर, रिया इज़ काइंड, रिया हेल्प्स स्टूडेंट, यानी कि रिया एक क्या है? शिक्षक है. रिया दयालु है. रिया क्या करती है? व्हाट डज रिया डू? रिया हेल्प्स स्टूडेंट, यानी कि रिया छात्रों की मदद करती है. लेकिन वी आर रिपीटिंग अगेन अगेन रिया रिया, राइट. सो साउंड लाइक प्रोफेशनल नहीं साउंड करता है, वो काफ़ी लाइक बहुत ही लो टाइप साउंड करता है, लाइक इरिटेटिंग यू कैन से, राइट. तो रिया रिया अगेन यूज़ करने के प्लेस पर हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं. जैसे फॉर रिया, या फिर कोई भी यहाँ पर फीमेल हो, राइट, कोई भी फीमेल हो, तो फीमेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फीमेल के लिए हम शी यूज़ करते हैं. शी का मतलब होता है यह. जैसे कि रिया एक टीचर है, वह दयालु है, राइट, वह छात्रों की मदद करती है, तो वह हमने यूज़ किया रिया के नेम के प्लेस पर, तो वह हमारा क्या हो गया? यह वह क्या हो गया हमारा? शी. और ये हमारा कहलाता है प्रोनाउन. और ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई नाउन. ओके, तो ये इनके नेम के प्लेस पर हमने क्या यूज़ किया? शी या वह यूज़ करने के लिए, तो ये हमारा है प्रोनाउन. अब थोड़ा साउंड करते हैं, ठीक है, लाइक रिया इज़ अ टीचर, रिया इज़ काइंड, रिया हेल्प्स स्टूडेंट.
रिया एक टीचर है, रिया दयालु है, रिया छात्रों की मदद करती है। इंस्टेड ऑफ अगर हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो किस तरीके से साउंड होगा, बेटर साउंड होगा। रिया इज अ टीचर, शी इज काइंड एंड शी हेल्प्स स्टूडेंट्स, शी हेल्प्स स्टूडेंट्स। यानी कि रिया टीचर है, वह दयालु है, वह छात्रों की मदद करती है। और हम इससे पहले क्या कर रहे थे, वी आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन रिया रिया, राइट। सो दैट्स वाई वी यूज प्रोनाउन, एंड प्रोनाउन के टाइप्स बहुत होते हैं जो हम आगे चेक करेंगे। ओके, सिंपली हम कह सकते हैं कि नाउन की जगह आने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अभी इसको हम गो थ्रू करेंगे कि कितने टाइप होते हैं। ओके, सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन होता है, सेकंड पजेसिव प्रोनाउन होता है, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। सिर्फ समझना है कि कितने टाइप के होते हैं, वी आर नॉट गोइंग इनसाइड। ओके, एंड वन बाय वन करके फिर हम जाएंगे जिसमें क्या क्या यूज़ होता है, किस तरीके से प्रोनाउन के टाइप्स हैं और कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो अभी फिलहाल हमें क्या समझना है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन टोटल कितने होते हैं हमारे, 8 होते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, क्या है अगेन, पी पी पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, आर डी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, demonstrative pronoun, then IR interrogative pronoun, relative pronoun, then IR indefinite pronoun and reciprocal pronoun. Okay, तो there are 8 types of pronoun. तो अब हम जा रहे हैं वन बाय वन करके कि प्रोनाउन के टाइप्स क्या है एंड उसका यूज कहाँ पर होता है, एग्जाम्पल्स क्या है। ओके, सो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है, सो हु आर वी टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउंस होता है। ओके, सो पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रिया, वी आर टॉकिंग अबाउट मोहन, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। सो रिया के लिए या लाइक रिया के लिए जो प्रोनाउन है या हवा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी यूज़ करते हैं। मोहन जो कि ये एक मेल है, मेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं, राइट। दीज आर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और जिनका यूज़ किया जाता है। शी लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, ही लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। अब जैसे मेरा नाम ज़ारा है, राइट, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ज़ारा इंग्लिश पढ़ाती है, राइट। मुझे अगर बोलना होगा कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैंने ज़ारा यानी अपने नेम के आगे मैंने क्या लिया, प्रोनाउन आई, राइट। ज़ारा की जगह पे मैंने क्या यूज़ किया, आई। सो आई इज़ ऑल्सो अ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ही शी क्या हो गया, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब जैसे आपका नाम क्या है, राइट, आई डोंट नो अबाउट योर नेम, राइट, एनी वंस नेम, मैं किसी का नाम नहीं जानती हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगी, आप लोगों के लिए यू यूज़ करूँगी। ठीक है, सो यू इज़ ऑल्सो अ पर्सनल प्रोनाउन। वी यानी हम लोग, अब हम लोगों में बहुत सारे लोग आ गए, अब हर किसी का नेम लेकर के, जैसे शीता, गीता, ज़ारा, मोहन, प्रियंका, अब्दुल, राइट, और सरोज, ये सारे नेम का अब हम ले करके देन आर लगाए, राइट। सो दिस कॉल्ड लाइक वेरी लाइक प्रोफेशनल नहीं साउंड करता है, तो इसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, राइट, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नेम एक ही वर्ड में मतलब ले पाए। जैसे यू का मतलब होता है सिंगुलर के लिए भी यू यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए जैसे तुम लोग, है ना, आप लोगों में आप हो गए, आपसे अधिक अगर लोग हो गए तब भी मैं आप लोगों के लिए यू ही यूज़ करूँगी। उसी तरीके से वी में बहुत सारे लोग हो गए हम लोगों में, तो सबके नेम की जगह पर हमने क्या यूज़ किया, वी। सो वी इज़ ऑल्सो अ पर्सनल प्रोनाउन। तो इन सारे प्लेस पर हम इनका यूज़ करते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, जैसे आई का यूज़ जो किया जाता है मैं के लिए यूज़ किया जाता है, यू का मतलब तुम होता है और तुम लोग भी होता है, राइट। यानी कि हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही यू यूज़ करेंगे। ओके, एंड देन क्या होता है, वी का मतलब होता है हम लोग,
राइट। ही जो कि मैंने बताया मेल के लिए यूज़ करेंगे, यह और वह ये दोनों ही इसका मतलब होता है। शी फीमेल होती है, क्या होती है, फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका भी हिंदी वर्ड में यह वह ही यूज़ किया जाता है। इट का मतलब होता है यह, राइट, एंड दे का मतलब होता है वे लोग, राइट। तो ये हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन। मैं, तुम, आप यू के लिए यूज़ करेंगे, ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, इट या वह चीज़, वी का मतलब हम होता है, एंड दे का मतलब होता है वे या वे लोग। ओके, दिस इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होता है, जो काम करता है, जो एक्शन करता है, राइट। जैसे कि आई, मैं काम करती हूँ, आई वर्क। तुम काम करते हो, जैसे यू वर्क। ही वर्क्स, शी वर्क्स। थोड़ा सा यहाँ पर ये है, थोड़ा सा चेंजिंग है कि हम कहाँ पर वर्ब 1 यूज़ करते, कहाँ पर वर्ब 5 यूज़ करते हैं, ये मैं आगे के लेसन में समझाऊंगी। ओके, लेकिन जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता या पढ़ाती हूँ, जैसे मैं फीमेल हूँ, राइट, मैं पढ़ाती हूँ, सो आई मैं पढ़ती हूँ, सॉरी मैं पढ़ती हूँ, सो आई स्टडी इंग्लिश। और मैं पढ़ाती हूँ तो आई टीच इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ाती है, शी टीचेस इंग्लिश। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर मैं सिंपल एक लाइन बताना चाहूँगी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब 5, जिसमें एस और ई एस का यूज़ किया जाता है। इसमें मैं आगे के वीडियो में लाइक टाइप्स ऑफ पर्सन क्या होते हैं, राइट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ये मैं आने वाले वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके, सो वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। काम कौन कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। ना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं जिस पर काम हो रहा है, राइट। किसे कहते हैं, जिस पर काम हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी होता है, यू, हिम, हर, इट, अस, दे। जैसे उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया, यानी कि समवन इज कॉलिंग मी, राइट। सो मुझे किसी ने कॉल किया, तो मेरे ऊपर काम हो रहा है, राइट, मेरे ऊपर किसी ने काम किया। किसी ने मुझे समझाया, यानी कोई और काम कर रहा है और काम किस पर हो रहा है, मेरे ऊपर हो रहा है, राइट। किसी ने मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया, तो कोई और एक्शन कर रहा है और वो एक्शन मुझ पर हो रहा है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, राइट। यानी कि कोई और काम करेगा किसी और पर। जैसे उसने मुझे बुलाया, तो शी कॉल्ड मी, ये हमेशा सेंटेंस के आखिर में यूज़ होता है, यानी कि लास्ट में यूज़ होता है। मी, हिम, हर, इट, अस, देम, सिर्फ और सिर्फ यू यहाँ पर सेम रहता है। ओके, जैसे कि मैंने उसे बुलाया, अब मैं एक्शन कर रही किसी और पर, तो यहाँ पर क्या होगा, उसे के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर हिम यूज़ करेंगे, यानी आई कॉल्ड हिम। ओके, सो हु डज सब्जेक्ट कहलाता है, हु रिसीव्स ऑब्जेक्ट कहलाता है। जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जो रिसीव करता है, रिसीवर होता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, नाउ आई वर्सेस मी, ठीक है, आई वर्सेस मी। आई का मतलब मैं होता है, मी का मतलब होता है मुझे, मुझको। आई का मतलब क्या हो गया, मैं, और मी का मतलब होता है मुझे, मुझको। मैं काम करता हूँ, राइट। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, और जो काम, जिसके पास काम पहुंच रहा है या जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आई और मी सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन इनका यूज़ हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर करते हैं। जैसे आई हमारा हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर आएगा, और मी हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा, क्योंकि इस पर काम हो रहा है और जो काम कर रहा है वो हमारा आई होता है। सो मैं काम करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई वर्क। और मी का मतलब होता है मुझे, मुझको, काम का असर मुझ पर हो रहा है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे बुलाया, मैं काम कर रही हूँ, यानी कि आई, और मैं किसी पर काम कर रही हूँ, मैंने उसको बुलाया, सो आई कॉल्ड हिम। ओके, उसने मुझे बुलाया, सो क्या हो जाएगा, ही कॉल्ड मी। आई नहीं होगा, ही कॉल्ड आई नहीं होगा, दिस विल बी रॉन्ग। ओके, उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। सो इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्विक टेस्ट में देखते, रिमूव द अदर पर्सन। रिया एंड आई वेंट, आई वेंट। शी कॉल्ड रिया एंड मी, शी कॉल्ड मी, राइट। ही वर्सेस हिम, इसमें भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं
ही क्या है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन, हिम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ही का मतलब होता है वह और हिम का मतलब होता है उसे। ही का मतलब क्या हो गया हमारा वह और हिम का मतलब क्या हो गया उसे। उसने मुझे बुलाया, यानी कि सब्जेक्ट काम कर रहा है मुझ पर, राइट। सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है यानी कि वो मुझे बुला रहा है। ही कॉल्ड मी, तो मी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। मीनिंग हमेशा याद रखेंगे, ही का मतलब वह होता है और इसका यूज हमेशा मेल के लिए किया जाता है। हिम उसे, उसने मुझे बुलाया ही कॉल्ड मी, और मैंने उसे बुलाया। अब नाउ मैं एक्शन कर रही हूँ किसी और पर, सो क्या हो जाएगा आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। रिमेंबर ही डज, हिम रिसीव्स। ही क्या है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। शी वर्सेस हर, शी और हर दोनों ही फीमेल के लिए यूज होता है, ठीक है। शी का मतलब वह होता है, हर का मतलब होता है उसे या उसकी। उसने मेरी मदद की, यानी कि मैं रिसीवर हूँ, मेरे ऊपर काम हो रहा है, राइट। शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, मैंने उसकी मदद की। नाउ आई एम एक्टिंग, मैं एक्शन कर रही हूँ, राइट। तो मैं क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। मैंने उसकी मदद की, सो आई हेल्प्ड हर। सो हर किसके लिए यूज करेंगे हम फीमेल के लिए, एंड हिम किसके लिए यूज करेंगे हम मेल के लिए, ओके। सो शी और हर का यूज कैसे होगा, शी का मतलब वह होता है, हर का मतलब उसे उसकी होता है। मैंने उसने मेरी मदद की, शी हेल्प्ड मी, नॉट यहाँ पर आई नहीं यूज करेंगे, मी यूज करेंगे। और मैंने उसकी मदद की, सो आई हेल्प्ड हिम। उसकी किताब सॉरी उसकी किताब नई है, उसकी किताब क्या है नई है। हर बुक इज न्यू, हर एक बुक इज न्यू। हर हैज टू कॉमन यूजेस, ओके। हर का हमेशा दो कॉमन यूज होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है हर का यूज हम हर बुक, हिज बुक। अब जैसे कि अगर नाउन के साथ जैसे उसकी किताब, मेरी किताब, अब यहाँ सोचेंगे कि नहीं माई तो हम यहाँ पर अलग वे में यूज़ कर रहे थे, हीज तो अलग फेज में यूज़ कर रहे थे, हर तो हम अलग फेज में यूज़ कर रहे थे ऑब्जेक्ट के तौर पर। लेकिन जब हम किसी को डिनोट करते हैं, लाइक उसकी आइडेंटिटी देते हैं, तब भी हम उसको पहले यूज़ कर सकते हैं। जैसे माई फादर है ना, मेरे पिताजी, है ना। उसकी किताब, हिज बुक, हर बुक, ये एक नेम हो गया। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसकी किताब है, किसके पिता है, राइट। तब हम यहाँ पर इसका हर का हिज का यूज कर सकते हैं। सो हर हैज टू कॉमन यूजेस, हिज ऑल्सो हैज टू कॉमन यूजेस। इस तरीके से हम यूज करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट हम प्रोनाउन मास्टर चार्ट देखेंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन किसे कहते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। यू नो आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होता है, राइट। ही हम मेल के लिए यूज करते हैं यह वह, शी फीमेल के लिए यूज करते हैं यह वह, इट का मतलब यह चीज़, वी का मतलब हम होता है, दे का मतलब होता है वे लोग। मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो जाएगा आई का मी हो जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा आई का माई हो जाएगा। अलोन का क्या हो जाएगा माइन, और सेल्फ का क्या हो जाएगा माई सेल्फ। यू का यू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू ही रहता है, चेंज नहीं होता है। पजेसिव प्रोनाउन में यू चेंज हो जाता है, योर बन जाता है। अलोन में योर्स हो जाता है। पजेसिव प्रोनाउन जैसे कि तुम्हारी किताब, योर बुक, राइट। सेल्फ योर सेल्फ। ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम होता है, मेल के लिए यूज करते हैं। शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर होता है, और ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज हो जाएगा, अलोन हिज हो जाएगा, और सेल्फ हिम सेल्फ हो जाएगा। सी का पजेसिव प्रोनाउन हर हो जाएगा, अलोन हर्स हो जाएगा, एंड सेल्फ हर सेल्फ हो जाएगा, ओके। ये यूज हमेशा लास्ट में यूज करते हैं, ओके। आगे इसको और मैं क्लियर करूँगी। इट का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इट ही रहता है, चेंज नहीं होता है। पजेसिव प्रोनाउन इट्स हो जाता है, एंड सेल्फ में इट सेल्फ हो जाता है। वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम हो जाएगा, एंड वी का पजेसिव प्रोनाउन आर हो जाएगा, एंड दे का पजेसिव प्रोनाउन देयर हो जाएगा, एंड वी का अलोन आर्स हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा, एंड सेल्फ आर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स, ओके।
नाउ लेट्स गो स्लाइड 11, माई वर्सेस माइन. ओके, माई और माइन में क्या अंतर है, राइट. माई बुक, मेरी किताब, राइट. मेरा फ़ोन, माई फ़ोन. लेकिन माइन यहाँ पर कैसे आएगा, माइन हमेशा अकेला आएगा. जैसे कि यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, राइट. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है. अगर यही सेंटेंस होता है, यह मेरी किताब है, राइट. तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सबसे पहले यह किताब मेरी है, यानी कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन. लेकिन यह मेरी किताब है, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, नॉट माइन बुक. माइन हमेशा लास्ट में यूज होता है. ओके, गोल्डन रूल, माई प्लस नाउन अगर रहता है तो यहाँ पर नाउन के साथ अगर मेरी किताब, मेरा फ़ोन अगर आता है तो माई प्लस नाउन यूज़ होगा. और माइन अगर अकेला है तो वहाँ पर हम माई यूज़ नहीं करेंगे, वो हमेशा लास्ट में चला जाएगा. ओके, माइन बुक जैसा कोई सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा माई प्लस नाउन माई बुक हो जाएगा, ना कि माइन बुक. स्लाइड 12, योर वर्सेस योर्स कहाँ यूज़ होता है, योर, योर फोन, योर के साथ भी नाउन ही यूज होता है. योर फोन, योर फादर, योर मदर, राइट. एंड योर्स हमेशा अलोन यूज होता है, जैसे अकेला. ठीक है, ये फ़ोन तुम्हारा है, फ़ोन इज़ योर्स, राइट. फ़ोन मेरा है, राइट. फ़ोन इज़ माइन. तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होता है. ठीक है, हर वर्सेस हर्स, हर वर्सेस हर्स. हर हमेशा नाउन के साथ आएगा, हर बैग, हर फादर, हर सिस्टर, राइट. लेकिन हर्स, जब हम ये बोले बैग उसका है, उसका बैग नहीं है, वो बैग उसका है, राइट. बिलोंगिंग टू हिम, बैग उसका है, तब यहाँ पर लास्ट में हम हर्स यूज़ करेंगे, ना कि द बैग. यहाँ पर हमने पहले क्या है, बैग उसका है, द बैग इज़ हर्स, या उसका बैग है, दिस इज़ हर बैग, या दिस इज़ हिज बैग हो जाएगा. ठीक है, हर्स बैग नहीं होता है, क्योंकि हर्स के साथ हमेशा हर्स हमेशा अलोन आता है, नाउन के साथ नहीं आता है. अगर नाउन के साथ आएगा तो वो हमेशा हर ही होगा, ना कि हर्स. ओके, स्लाइड 14, आवर वर्सेस आर्स. ओके, सेम सिंपल रूल है कि आवर हमेशा नाउन के साथ आएगा और आर्स हमेशा अलोन आएगा. ओके, दिस हाउस इज़ आर्स, घर हमारा है, घर तुम्हारा है, घर उसका है. तो यहाँ पर हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ होगा. देयर वर्सेस देयर्स, सेम. देयर कार यानी कि नाउन के साथ आएगा, और ये कार उनकी है, द कार इज़ देयर्स. फ़ोन उनका है, द फोन इज़ देयर्स. ओके, इस टाइप से सेंटेंस बनेगा. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद या स्वयं को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, आर सेल्फ एंड देन सेल्फ. ये भी हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होता है. जैसे मैंने खुद को चोट पहुंचाई, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, तो क्या हो जाएगा इसका, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ. मैंने खुद को चोट पहुंचाई. खुद या स्वयं के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं. उसने अपना परिचय दिया, शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ, शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ. इस तरह के सेंटेंसेस, सारी चीज़ें आप सीख जाओगी, टेंशन की कोई बात नहीं. स्टेप बाय स्टेप हर एक ग्रामर को समझते जाएं. आने वाले वीडियो में ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है, यहाँ पर वर्ब 2 क्यों है, राइट, यहाँ पर वर्ब 1 क्यों है, वर्ब 5 क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगी. बस इस चैनल पर बने रहें आप. स्लाइड 17, माई सेल्फ. डोंट से, कभी भी हम माई सेल्फ प्लस नेम यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, माई सेल्फ हमेशा, ये हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में यूज़ होता है. ओके, सो माई सेल्फ, कई लोगों को आपने सुना होगा इंग्लिश बोलते हुए, माई सेल्फ ज़ारा, या माई सेल्फ रोहन, माई सेल्फ पंकज. ये हमेशा गलत सेंटेंस होता है. कभी भी हम माई सेल्फ जैसा सेंटेंस नहीं बोलते. ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये हमेशा लास्ट में आता है. तो आई एम ज़ारा, ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो आई एम ज़ारा, आई एम ज़ारा ये हमेशा फर्स्ट होगा, राइट.
एंड माई नेम इज़ ज़ारा आप ये इंस्टेड ऑफ यूज़ कर सकते हैं, राइट. बट माई सेल्फ ज़ारा दिस विल बी रॉन्ग, सो आई डिडेंट इट माई सेल्फ, राइट. मतलब खुद से नहीं करना है. माई सेल्फ #1 यानी कि खुद या स्वयं के लिए माई सेल्फ यूज़ करते हैं जो हमेशा लास्ट में. जैसे मैं खुद से खाना बनाती हूँ, आई कुक बाय माई सेल्फ या आई कुक माई सेल्फ, राइट. दिस एंड दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है, राइट. क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है दिस दैट. ओके. दिस का मतलब क्या होता है? यह होता है 1 + नियर. कोई भी चीज़ सामने रखी हो लेकिन कंडीशन क्या है? 1. यानी एक से अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम दिस यूज़ नहीं करेंगे. अगर एक पेन कोई सामने में रखी हुई है और उसके लिए अगर हम यह यूज़ करें, यह एक पेन है, तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, 1 होना चाहिए, दूसरा वो पास होना चाहिए. तो वहाँ पर आप दिस का यूज़ कर सकते हैं. दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है. इसमें सेम सिंपल सिमिलर होगा. 1 होना चाहिए यानी कि सिंगुलर होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो दूरी पर होना चाहिए. इट्स मीन कि फार, थोड़ी दूरी पर होना चाहिए. जैसे कि यह मेरा फ़ोन है, सामने में रखा है, 1 है, सो दिस इज़ माई फ़ोन. वह तुम्हारा बैग है यानी 1 बैग है जो कि दूरी में है, तो दैट इज़ योर बैग. Slide 19. These and those. This is also demonstrative pronoun. ठीक है. Many + near. पास में तो होना चाहिए बट एक से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पर क्या था? 1. ओके. Many + near these यूज़ करेंगे, ये या ये सब भी आप कह सकते हैं. ठीक है. दोस्त का मतलब वो होता है, वे होता है, वो सब भी कह सकते हैं आप. ठीक. कंडीशन क्या है यहाँ पर? मेनी होना चाहिए, नियर है तो दीज, एंड फार है तो दोज. ओके. तो दीज आर माई बुक्स, यह सब मेरी किताब है. दोज आर योर शूज, वह सब तुम्हारे जूते हैं. 1 लाइन ट्रिक क्या है? दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे, दीज एंड दोज मेनी के लिए यूज़ करेंगे, और ये सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस प्रोनाउन. इसको डबल फैमिली भी कहते हैं. तो ये हमारा क्या है? क्वेश्चंस प्रोनाउन. ओके. क्वेश्चन प्रोनाउन में क्या यूज़ होता है? हु, हुम, हुज. अब इसकी मीनिंग को समझेंगे. हु का मतलब होता है कौन. हु इज़ शी, वह कौन है. तो अब यहाँ पर नेम की जगह पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हु यूज़ करें. इसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन प्रोनाउंस कहेंगे. हु इज़ शी. हुम का मतलब क्या होता है? किसे. हुम डिड यू कॉल, यानी किसे कॉल कर रहे थे, राइट. हुम डिड यू कॉल. हु इज शी, वह कौन है. हुज का मतलब होता है, पहले हम मीनिंग देखेंगे. ठीक है. हु का मतलब क्या होता है? कौन. हुम का मतलब होता है किसे. हुज का मतलब होता है किसका, किसकी. हुज फोन इज दिस, हम बोलते हैं ना ये किसका फ़ोन है, ये किसकी किताब है. क्लास में हम बोला करते हैं हुज बुक इज दिस, राइट. तो हुज हमेशा किसके साथ आता है? नाउन के साथ. हुज बुक, हुज फोन, राइट. देन हम यहाँ पर आगे सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं. इजी ट्रिक. हु कौन, हुम किसे कहते हैं, हुज किसका कहते हैं. ये क्या है? क्वेश्चन प्रोनाउन है. हु वर्सेस हुम, हु वर्सेस हुम. हु सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है. हु कॉल्ड यू, किसने तुम्हें बुलाया. हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है. हुम डिड यू कॉल, तुमने किसे बुलाया. किसने तुम्हें बुलाया, किसने तुम्हें बुलाया. सो हु कॉल्ड यू, जो एक्शन कर रहा है. तुमने किसे बुलाया, राइट. तुमने किसे बुलाया. हु डिड यू कॉल, तुमने किसे बुलाया. प्रोटेक्ट क्या है? रिप्लेस विथ ही, हु एंड हिम, हुम. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, राइट. एंड इसमें एक चीज़ है कि हुम ऑल्सो यूज़ किया जाता है नाउन के साथ. ओके. स्लाइड 22. हुज वर्सेस हु इज. डोंट कन्फ्यूज. हुज का मतलब होता है किसका. हु इज़ ये हम एपिस्ट्रॉफी दे के एस जो लगाते हैं, इसका मतलब इज होता है. जैसे हु इज़, हु हैज़, राइट. हेल्पिंग वर्ब है, तो ये दोनों अलग अलग हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट एंड विच. व्हाट का मतलब है होता है क्या, कौन सा. ओपन चॉइस. व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए. विच का मतलब होता है कौन सा, आपको कौन सा चाहिए. लिमिटेड चॉइस, यानी कि विच ड्रेस डू यू वांट, आपको कौन सा ड्रेस चाहिए. द रेड और द ब्लैक वन, राइट. एंड ट्रिक ओपन चॉइस व्हाट एंड लिमिटेड चॉइस के लिए हम विच यूज़ करते हैं. स्लाइड 24. रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं. दे कनेक्ट इंफॉर्मेशन.
जैसे who, whom, whose, which, that. The girl who is singing is my sister. इसको relative pronoun कहते हैं. That is very very important. So आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोनाउन क्यों सीखना ज़रूरी है. ये तो मैं एक कंप्लीट वीडियो बना रही हूँ. इसके बाद में छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगी प्रोनाउन पर, ताकि आपकी रिवीजन भी होते रहे, राइट. एंड उस रिवीजन से आप एग्जैक्टली समझो कि हम क्यों प्रोनाउन सीखते हैं और कितने टाइप के होते हैं. और इंग्लिश बोलने के लिए प्रोनाउन जानना काफ़ी ज़रूरी. पेशेंस अगर कोई भी पर्सन अगर रखता है तो वो हर एक चीज़ अचीव कर सकता है. सो प्लीज़ पेशेंस के साथ वीडियो कंप्लीट वॉच करना. ओके. जो लड़की गा रही है, राइट, द गर्ल हु इज सिंगिंग, वह मेरी बहन है ना, इज माई सिस्टर. जो, जिसे, जिसका, जिस, इसके लिए भी हम हु का यूज़ करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. स्लाइड 25, इनडेफिनाइट प्रोनाउंस. इनडेफिनाइट प्रोनाउन का मतलब होता है समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी. समवन का मतलब होता है कोई, एनीवन मतलब कोई भी, समवन यानी कोई, और एनीवन मतलब कोई भी, एवरी मतलब एवरीवन मतलब हर कोई, और नोबडी मतलब कोई नहीं. अंडरस्टैंड. थिंग्स क्या है? समथिंग कुछ, एनीथिंग कुछ भी, एवरीथिंग सब कुछ, नथिंग कुछ नहीं. और इसको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनाइट प्रोनाउंस. स्लाइड 26, समवन और एनीवन, इसमें क्या अंतर होता है? कोई मुझे बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग मी, क्या वहाँ कोई है? इज एनीवन देयर, क्या वहाँ कोई है? कोई मुझे बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग मी. एनीवन इज कॉलिंग मी नहीं हो जाएगा, राइट. समवन इज कॉलिंग मी, क्या वह वहाँ कोई है? इज एनीवन देयर, मैं किसी को नहीं जानती हूँ या जानता हूँ. आई डोंट नो एनीवन. कोई भी इंग्लिश सीख सकता है. एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, राइट. एवरीवन, एवरीवन सिंगुलर होता है, राइट. जैसे फैमिली क्या है? हमारा माइंड ये करता है कि फैमिली में तो बहुत सारे लोग होते हैं, राइट. फैमिली तो प्लूरल है, बट नो, फैमिली सिंगुलर है, एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, राइट. इसका एक ही नाम है फैमिली. उसी तरीके से एवरीवन सिंगुलर होता है, राइट. सो एवरीवन के साथ आर नहीं, इज यूज होता है. एवरीबडी वांट्स टू लर्न इंग्लिश. सो वांट्स यहाँ पर वर्ब 5 है, बिकॉज इसको हम सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं, ना कि प्लूरल. एवरीवन साउंड्स प्लूरल, बट ग्रामर में सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है. स्लाइड 28, ईच अदर और देम सेल्व्स. ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे, और देम सेल्व्स का मतलब होता है खुद. वह एक दूसरे की मदद करते हैं. दे हेल्प ईच अदर, दे हर्ट देम सेल्व, वह एक दूसरे को, उन्होंने खुद को चोट पहुंचाया, यानी कि दे हर्ट देम सेल्व. खुद के लिए हमने क्या यूज किया? देम सेल्फ, और एक दूसरे के लिए ईच अदर. नाउ ईच अदर, वन अनदर, देम सेल्फ, देम सेल्व्स. ओके. मोस्ट कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं? माई सेल्फ ज़्यादा नहीं होगा. माई सेल्फ क्या हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ क्या होगा? आई एम ज़ारा. दिस इज माइन बुक. अभी जस्ट मैंने बताया माइन के साथ नाउन नहीं आएगा, क्या आएगा? माई बुक, राइट. सो दिस विल बी करेक्ट. एंड दिस बुक इज माई. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन माई के साथ हमेशा क्या आता है? नाउन आता है, तो ये तो गलत हो जाएगा. तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा क्या है? माइन है. सो दिस बुक इज माइन. ही कॉल्ड आई, this will be wrong. He called me, objective pronoun. Me and Ria went, this will be wrong. So Ria and I went, right. Everyone are happy, हर कोई खुश है. So everyone को हम क्या लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं. So यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा. everyone is happy. ओके. दिस इज माई बुक, या मेरी किताब है. दीज इज माई बुक. तो दीज क्या हमारा प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए तो हम इज यूज नहीं करते हैं, राइट. दिस इज माई बुक हो जाएगा. सो द गोल्डन फॉर्मूला, रिमेंबर दिस. हु डज, सब्जेक्ट. हु रिसीव्स, ऑब्जेक्ट. हुज प्लस नाउन. माई, योर, हर, आर, देयर, राइट. हुज अलोन, माइन, योर्स, हर्स, आर्स, देयर्स. हु डज इट, इट टू सेल्फ, जो खुद के लिए करता है. माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ. वन नियर के लिए दिस यूज करेंगे. वन फार यानी जो दूर है, सिंगुलर है, उसके लिए हम फार दैट यूज करेंगे. मेनी नियर दीज होता है. मेनी फार दोज यूज करते हैं, ठीक है. स्लाइड 31, स्पीक विथ मी. मेक द स्क्रीन ऑलमोस्ट एम्प्टी. ध्यान दीजिए. स्पीक विथ मी. आई एम ए स्टूडेंट, यू आर माई फ्रेंड, ही इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर, दे आर माई फ्रेंड्स, I called him, she called me, this is my book,
दिस बुक इज माइन, आई डिड इट माई सेल्फ। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट। अब इसको ट्रांसलेट करें, ठीक है। मैं तैयार हूँ, सो आई एम रेडी। क्या हो जाएगा? आई एम रेडी। ओके, यहाँ पर मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, आप उस पर ध्यान दें। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। उसने मुझे बुलाया। अब कौन एक्शन कर रहा है? उसने। ही कॉल्ड मी, मैंने उसे बुलाया। नाउ आई कॉल्ड हिम। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। वन एंड नियर, ओके। वन प्लस नियर रहेगा तो क्या यूज करेंगे? दिस इज माई बुक। यह किताब मेरी है। अब मेरी क्या है? सिंगल आ रहा है ना, मेरी किताब यहाँ पर साथ में आ रहा है, दिस इज माई बुक। और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में है, तो क्या हो जाएगा? यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। वे हमारे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। हर कोई तैयार है, एवरीवन इज रेडी। कोई मुझे बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग मी। मैंने खुद किया। क्या हो जाएगा? इसको कमेंट सेक्शन में आप आंसर करेंगे। वे एक दूसरे की मदद करते हैं। आई विल वेट फॉर दोज सेंटेंसेस। इन दोनों का ट्रांसलेशन कमेंट सेक्शन में आप फॉरवर्ड करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग